दोस्तों, एक वैधानिक चेतावनी। जो व्यक्ति कमज़ोर दिल वाले हैं और कड़वी बातें नहीं सुन सकते, प्लीज़ वो आज का वीडियो मत देखिएगा, ये मेरी आप लोगों से अपील है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रनीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज बहुत बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। सबसे पहले, राष्ट्रनीति उत्तराखंड से क्यों डरे चीफ मिनिस्टर धामी, पूरा किस्सा आज आपको बताएंगे, समझाएंगे। वीआईपी और सीबीआई पर सबसे कड़े सवाल हम पूछने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर धामी से, लेकिन कैसे राष्ट्रनीति को रोका गया आज बताएंगे। इसके बाद अंकिता का इंसाफ भूल जाएं आप लोग, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, और आगे भी यही होगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार आप लोग हैं, उत्तराखंड का आम आदमी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को भी आज मैं खुलासा करूंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो आरंभ करें, आप सभी लोगों से फिर से मेरी अपील कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी आवाज़ है और आपके बल पे ही हम उत्तराखंड की सरकार से भिड़े हुए हैं। तो आपके समर्थन के बिना आपकी राष्ट्रनीति उत्तराखंड कुछ भी नहीं है, इसकी असली ताकत आप हैं, तो इससे जुड़िए। दोस्तों, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब अल्मोड़ा आए थे और बहुत सारे लोगों से उनके मिलने का कार्यक्रम था। कई सारे लोगों से वो मिले, वॉकिंग भी कर रहे हैं और न्यूज़ चैनलों में दिखाया भी जा रहा है कि धामी साहब तो सबसे मिल रहे हैं, सुबह वॉक पे निकले। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं से धामी साहब मिले और लोगों से बातचीत की, लेकिन एक्चुअली दर्शकों ऐसा है नहीं। कल धामी साहब के बहुत सारे कार्यक्रम थे। एक जगह आपका राष्ट्रनीति उत्तराखंड भी पहुंच गया, राष्ट्रनीति उत्तराखंड भी पहुंच गया और मैं धामी साहब से अंकिता भंडारी हत्याकांड पे उनका साक्षात्कार लेना चाहता था। मैं कैमरा लेके घुस रहा था। मैंने दो टूक सवाल पूछने की ठान ली। मैंने कहा, धामी जी, ऐसे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमें बताइए। मैं ये पूछने वाला था कि अंकिता के लिए सीबीआई कब आएगी। मैं पूछने वाला था, मुझे वीआईपी का नाम बताओ। मैं पूछने वाला था, ऐसा टाल मटोल क्यों कर रहे हैं आप लोग। पुलकित को बचाने के लिए आप क्या क्या साजिश, क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं पूछने वाला था, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, मुझे इस बात पर गुस्सा भी आया, लेकिन एक बात की खुशी भी हुई। गुस्सा इस बात पर आया कि मुझे देख करके इतनी बड़ी उत्तराखंड की सरकार घबराई हुई है। गुस्सा इस बात पे आया कि जो धामी कहते हैं, भैया मैं आम आदमी का सीएम हूँ, कभी वो चाय पीते आपको दिख जाएंगे सड़क पे लोगों के साथ, कभी वो कुश्ती खेलते आजकल दिख रहे हैं, कभी शरीर में मिट्टी लगाए दिख रहे हैं। ये जो पब्लिसिटी स्टंट धामी साहब कर रहे हैं ना, इनकी कल पोल खुल गई। ये केवल पब्लिसिटी स्टंट है। अगर धामी साहब ऐसा नहीं है तो वो कौन था जिसने मुझे रोका, और मुझे क्यों रोक दिया गया आपके यहाँ पे आने का। और अगर आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास है तो मैं आपका लाइव यूट्यूब लाइव आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। अगर आप में थोड़ी सी भी जो है तो हमें इंटरव्यू दीजिए। ऐसे कैसे काम चलेगा धामी साहब। आप एक पत्रकार से, एक सामाजिक कार्यकर्ता से इतना भयभीत है। इस बात से मुझे गुस्सा आया कि जब उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, क्या, जबकि मैंने बताया उनको मैं राष्ट्रनीति हूँ। वो जानते थे मुझे, जिन्होंने मेरे से कहा। लेकिन आज दूसरी जो खुशी की बात मैं आपको बताता हूँ। खुशी की बात ये है, जो मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं जाने दिया गया, इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे अच्छा इस बात से लगा कि पूरी उत्तराखंड की सरकार का एक एक इनका सरकारी नुमाइंदा, छुट भैया नेता तक राष्ट्रनीति उत्तराखंड से कैसे खौफ ज़दा है, कैसे भयभीत हैं, इस बात की खुशी भी हुई। और ये डर इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, और होना भी चाहिए, इनके अंदर डर होना भी चाहिए। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं, लोग वहाँ पे कोई पुष्प गुच्छे लेकर के जा रहा था, कोई धामी साहब के आगे पीछे है, सर ये, सर वो, सर फलाना, सर ढिसकना। मैं तो कड़े और तीखे सवाल लेके जा रहा था उत्तराखंड की सरकार को एक्सपोज करने। धामी साहब को अंकिता भंडारी केस में घेरने के लिए जा रहा था, क्योंकि हमारे पास आए हुए थे। कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाने दिया गया, तो आपकी पोल पूरे दुनिया के सामने हम यूट्यूब पे खोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब एक चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड से डर गए, पूरे उत्तराखंड की सरकार डर गई। और ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत लोगों का आप लोग साथ देंगे
तो ये डर आपके लिए जायज़ है, मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा किया जो हो सकता है कि अगर मैं सवाल पूछ ही लेता, न जाने बेचारे क्या जवाब देते। लेकिन आज मैं फिर वही सवाल, जो सवाल कल मैं पूछने चाह रहा था, वो सवाल मैं आज आपसे इस लाइव सेशन के माध्यम से पूछता हूँ। वहाँ पे तो 4 लोग देखते, अब इस वीडियो को 25-30 हज़ार लोग देखेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी ऐसे शेयर कीजिए। मैं क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था, धामी जी, अंकिता के साथ ये अन्याय आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो गरीब घर की बेटी है, तो क्या उत्तराखंड में गरीब होना गुनाह है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल मैं पूछने जा रहा था पुलकित से, ये रिश्ता क्या कहलाता है मुख्यमंत्री साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा था, वीआईपी कौन है जो आपकी सरकार के लिए संकट बन सकता है? क्यों नहीं आप वीआईपी का नाम बताते? चौथा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है धामी साहब, ये पूछना चाह रहा था। पांचवा सवाल भी मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ा हुआ था, आपसे जो मैं पूछता कि पोस्टमार्टम करते समय वहाँ पे महिला डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद थी। छठा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सीबीआई को अभी तक आप लाने में अगर मगर ना नुकर आप क्यों कर रहे हैं, और क्या आपको अपने राजनेता ज़्यादा प्यारे हैं हमारे उत्तराखंड के बच्चों की जान से ज़्यादा? मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं वहाँ पे पूछता, लेकिन आज मैं आपसे पब्लिकली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप में सामर्थ्य है मुख्यमंत्री साहब, इतनी बड़ी सरकार आपकी, 2-2 इंजन की सरकार, तो सरकार से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने 2 क्या 1 इंजन और फिट कीजिए, इस पर तीसरा इंजन लगा दीजिए, लेकिन मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए बस, और मैं आपसे कुछ नहीं जानना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब अंकिता के साथ पुलकित जैसे लोग ये हत्याकांड करते हैं, तो लोग बड़े सड़कों पर निकल आते हैं मोमबत्तियां लेकर के, लेकिन इन मोमबत्तियों का जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है, और इसके जिम्मेदार उत्तराखंड के आम लोग हैं, आम जनता है। दोस्तों 2-3-4 महीने पहले चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मैं भी एक एमएलए कैंडिडेट के रूप में शामिल था। मैं भी अल्मोड़े से एमएलए कैंडिडेट के रूप में फाइट किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। तो जब भी मैं चुनाव लड़ने के लिए कहीं पे प्रचार के लिए जाता था, तो मेरे से कहते थे कि तुम लाए हो कुछ व्यवस्था, लाए हो कुछ व्यवस्था, समझ गए होंगे वो बोतल, ताकि शाम को बाल जीवन घुट्टी पी जा सके। जो व्यक्ति इन्हें 500 का नोट और एक दारू की बोतल दे देता है, हमारा वोट उसी की तरफ जाता है। और आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को बताइए। और जब यही लोग, ये 500 का नोट देने वाले, दारू की बोतल देने वाले, आपकी बहू बेटियों को चील कौवों की तरह नोच खाते हैं, आपके बच्चों को हत्या कर देते हैं, उसके बाद फिर आप रोते रहते हो और सरकार से कहते हो कि हमें इंसाफ दें। आपको खाक इंसाफ मिलेगा, बिकी हुई जनता को कभी इंसाफ नहीं मिलता। ये बात आप याद रखिए। मेरी बात कड़वी जरूर होगी, लेकिन ये झूठ तो नहीं है। मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है, झूठ नहीं है। बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, ये बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों पार्टियां मिल बांट के ये एक से बढ़ के एक लुटेरे और चोर चोर भाई मौसेरे, धन बल, दारू बल, सत्ता बल, हर बल का यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और हम लोग इनके 500 के नोट और दारू की बोतल के झांसे में इन्हें वोट देते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि सीबीआई नहीं आ रही है। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, उत्तराखंड की जनता मेरी बात सुनो। अगर आज पुलकित आर्या को फांसी की सजा दे दें, तो उसका जो पिताश्री हैं उनके, मिस्टर विनोद आर्या जी हैं, ये इनके पास जो अपना वोट बैंक होगा, वो वोट बैंक बीजेपी से हटा देंगे। और इलेक्शन में सब लोगों को पता है कि वोट कैसे पाने हैं। वोट विकास के नाम पर कभी नहीं दिए जाते। कभी आपने वोट पढ़ाई, कौन उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, नहीं देखा होगा। कौन उम्मीदवार विकास कर सकता है, नहीं देखा होगा। किसका घोषणा पत्र क्या है, नहीं देखा होगा। कौन युवा है, नहीं देखा होगा। बस जब आप पैसे लेकर के, दारू लेकर के वोट का बटन दबा के आते हैं ना, उसके बाद फिर यही होता है। फिर अंकिता भी मरेगी, केदार भंडारी भी गायब होगा, भुवन जोशी हत्याकांड होगा, जगदीश चंद्र का मर्डर कर दिया जाएगा जाति के नाम पे, फिर यही सब होगा। उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। और ये आत्मचिंतन करने का विषय है। क्या इतने गए गुजरे हम ही रह गए हैं? मुझे आप बताओ,
एक बात मैं आज पूरे राज्य की जनता से पूछना चाहता हूँ इसी मौके पे, मुझे कोई बताए कि हम इतने नीच और इतने गिरे हुए कि 500 रुपये में हम बिक जाएं। मुझे ये बताओ, वो 500 की बोतल और 500 का नोट कितने साल तक आप खाते पीते हो, कितने समय चलता है वो? अगर एक अच्छी सरकार, युवा उम्मीदवार, पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाने का अगर आपका मानदान नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को मत दिया, वोट दिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वही अंकिता हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। और ये सत्ता बल वाले, आप भले कितने अंकिता को इंसाफ इंसाफ चिल्ला लो, कुछ नहीं होगा। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव कैसे जीतते हैं सब जानते हैं। जब चुनाव पैसे दे के और दारू के बल पे ही जीतना होता है तो कहीं ना कहीं ये राज्य की स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? मैं फिर कहता हूँ, देखिए मेरी बात बहुत सारे लोगों को कड़वी लगी होगी, लेकिन मैं अंत में इतना जरूर कहूँगा कि किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। और अगर आप सच सुनने की आपकी ताकत है तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है, जिसकी भावनाएं आहत हुई उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।